हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, फॉलो कर रखा होगा जहाँ भी आप इसको देख रहे हैं। अगर टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आपको उस चैनल को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे आपको राइट टाइप की डायरेक्शन मिलेगी, राइट टाइप की गाइडेंस मिलेंगी। और टूल एक बहुत अच्छा टूल है टैरो। अगर आप कहीं पे भी फँस रहे हो, किसी तरह की एनर्जी आपको चेक करना है कि सामने वाला आपको कैसा समझता है और कहीं न कहीं पे आप अटक रहे हो। सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, सपोज़ आप किसी मीटिंग के लिए भी जा रहे हो तो उस बंदे के सामने वाले बंदे की क्या भावनाएँ हैं, कैसी चीज़ें जाने वाली हैं, क्या हो सकता है, किस तरह का नेचर है लोगों के लिए, ताकि आप अपने बेहतर तरीके से वहाँ पे फिटमेंट बैठा सको। अपना वहाँ पे उस चीज़ को, मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको और ज़्यादा एन्जॉय कर सको। और अगर कुछ नेगेटिविटी है तो वहाँ से आप एस्केप हो सको, मतलब वहाँ से आप निकल सको। ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के ट्रैप में आपको फँसना है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या है, रात को वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, किस तरह की उनकी थिंकिंग रहने वाली है, आगे कुछ दिनों में क्या होने के चांसेस हैं। राइट, सो बेसिकली आपको लेना है 3 बार अपने पार्टनर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है। ठीक है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, इवन अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। जिसके लिए भी आपके लिए थोड़ी सी कोजी सी भावनाएं हैं, या अपने लाइफ में जिसको थोड़ा सा स्पेशल आप समझते हो। ठीक है, तो उनकी देखने वाले उनकी भावनाएं आपके लिए क्या रहने वाली हैं। राइट, सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें। ठीक है, कॉल ना करें, कॉल्स हम नहीं ले पाते। मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, मगर मुझे हमेशा ही कॉल्स आते हैं। और कुछ लोग मुझे रीडिंग देखने के बाद वहाँ से नंबर लेते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, आप कैसे पता लगाते हो। अरे भाई, जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या मतलब किसी का भी नंबर लेके रैंडमली आप किसी को भी मैसेज करते हो। ठीक है, हम तो कभी नहीं करते ऐसा। हमें पता है कि भैया हम आज फ़ोन लगा रहे हैं या नंबर लिया है तो ये बैंक का नंबर है, ये पढ़ाई का नंबर है, ठीक है, ये डांस क्लास का नंबर है, आर्ट क्लास का नंबर है, इस तरह से। ठीक है ना? सो प्लीज़ ये सब मत कीजिए, बहुत इरिटेटिंग होता है ऐसा। किसी को क्या डिस्क्राइब करें, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता, ठीक है, बात करने का। फिर कोई बंदा कहेगा कि ये तो बहुत रूड है, जवाब नहीं देते हैं एंड ऑल। सी, तो थोड़ा-सा सेंसिबल क्वेश्चंस होने चाहिए। रीडिंग पेड होती है, उसके आप चार्जेस पूछिए, आपको चार्जेस बताया जाएगा। ब्रेसलेट लेना चाहते हैं उसके भी चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपको बताया जाएगा। हर तरह के ब्रेसलेट आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैं ब्रेसलेट से रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए बनाने वाली हूँ। एनीवेज़, चले चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, उनके पार्टनर के करंट मॉर्निंग थॉट इनके लिए क्या है, वो किस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस है, ठीक है ना। एंड जब भी आप देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपसे थोड़ा बहुत ज़रूर रेजोनेट होगी। कुछ लोगों से रोज़ डेली बेसिस में करने लग जाते हैं, फुल टू रेजोनेट होना भी शुरू हो जाती है। आपको क्लेमिंग करनी है पॉजिटिव पार्ट की, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर के, क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर के। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्लैरिफिकेशन के लिए 2 ऑफ सॉर्ट्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, लवर आया है, 6 ऑफ कप में। ठीक है, सो बेसिकली कहीं न कहीं जो इनके पास काफ़ी सारी लाइक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसे हम कह सकते हैं, और ये कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन हुए हैं, और वहाँ जाके हो सकता है इनका कोई अफेयर हो गया। लाइक किसी बंदे ने जॉब चेंज करी, किसी दूसरे स्टेट में जाके जॉब करने लग गए, वहीं पे जाके कुछ इनकी ऐसा सेटलमेंट हो गया कि ये भी आपको भूल गए हैं, ठीक है ना? ये भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कुछ लोगों के। साथ में मैं ये कहूँगी कि अब जो है ना, उस थर्ड पार्टी या उस बंदी या बंदे के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि देखो, कब तक आप किसी का झूठा रूप आप देख सकते हो। कहीं न कहीं तो चीज़ें, क्लैरिटी इंसान के सामने आ ही जाती है। तो वो क्लैरिटी इनके सामने आ गई है, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे। 24 घंटा बातें, इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना? हो सकता है कुछ लोगों के एक से ज़्यादा भी अफेयर होने के चांसेज़ है। कुछ लोगों से बात करते हैं और पूरी तरह से पज़ल हो चुके हैं, क्या करना है? उनको ऐसा लग रहा है कि जो लव रिलेशनशिप है या जो हैप्पीनेस है, हाथ से निकलती हुई चली जा रही है। मतलब इस तरह से हैं, इनको तो ऐसा लगता है कि कभी-कभी ये अपनी खुद की जान ले लें, इतने पागल हो गए हैं, सही बताएँ तो, ठीक है ना? ये सब कुछ छोड़-छाड़ के भाग जाएँ। बट डेफ़िनेटली स्टेबिलिटी की बात है। लाइक हो सकता है कि अगर हम बात करें कि अगर आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, तो हो सकता है इनके जो हस्बैंड है वो बहुत साउंड ऑफ हैं, ठीक है ना? या वाइफ़ बहुत साउंड फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं, मतलब अच्छे पैसे वाले हैं, सो वहाँ पे भी थोड़ा-सा निकल पाना दैट नॉट ईज़ी। वो आपको भी हार्म पहुँचा सकते हैं, उनको भी कहीं न कहीं हार्म पहुँचा सकते हैं। हो सकता है इन्होंने, मतलब इस रिलेशनशिप के बाद, मतलब शादी, मतलब ऑलरेडी ये शादीशुदा हैं और आपसे रिलेशनशिप रखा, तो हमेशा यही सोचा कि शायद कुछ अच्छा मिले, ठीक है। बट जब फैमिली में पता चल गया तो थोड़ा-सा डर गए, या पहले ही डर गए। कुछ लोगों की फैमिली में ऑलरेडी पता चल चुका है, तो उनको हमेशा उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको कुछ ना कुछ बोला जाता है। और कुछ लोग सिर्फ़ इसलिए डर गए कि भई अगर पता चल गया तो फिर कहीं न कहीं आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो जाए।
सो उनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। जैसे इनकी आँखों में पट्टी बन गई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन पे कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नज़र उन पे रखी जा रही है और हमेशा उनको धमकाया, बोला जा रहा है कि तुमने ऐसा कर दिया तो हम ऐसा कर देंगे, तुमने वैसा कर दिया तो हम वैसा कर देंगे, लाइक दैट। ठीक है। साथ में हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं इस बंदे को बहुत मेजर लॉस हुआ है अपनी चीज़ों में, बंदा या बंदी जो भी है। सो ये जो है ना अपनी स्टेबिलिटी पे या तो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या अगर ये लेडी है तो हो सकता है पहले जॉब करती थी तो आपसे मिलना-जुलना है, हर चीज़ बातचीत थी, बट अभी कुछ चीज़ें नहीं हैं। या लड़की भी थी तो उनके पेरेंट्स ने सब कुछ चीज़ें छुड़वा के, पढ़ाई-लिखाई सब छुड़वा के इनको घर बिठा दिया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी किस्मत में ताला लग गया है, जब तक आप इनके साथ थे तो चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद से ही छोड़ा हो या खुद से बातचीत बंद करनी शुरू करी हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ मेजर दिक्कत आ गई जिस वजह से इनको ना चाहते हुए भी आपसे दूर जाना पड़ा है। सो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी डेफ़िनेटली होने के चांसेस हैं इनको, ठीक है ना? हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी शायद ये आपको नहीं वो कर पा रहे हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, या तो घरवाले बहुत ज़्यादा इनको मतलब किसी तरह से मतलब टॉर्चर करते हैं, जैसे कहें कुछ लोग हो सकता है हस्बैंड को पता चल गया है तो मारा भी हो या कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज में उनसे बात करी हो, तो कुछ उस तरह के भी चांसेस हैं। एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई आप थे तो उनके फाइनेंसेस बहुत बढ़िया थे, आप नहीं हो लाइफ में तो फाइनेंसेस भी कहीं न कहीं डूबते हुए चले जा रहे हैं। सो ये डेफ़िनेटली एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करके चलें। एंड हालाँकि देखने में ये जो आपके पार्टनर है, लड़का-लड़की जो भी हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, लोग इनके आस-पास घूमना पसंद करते हैं और इनसे बात करना बहुत पसंद है लोगों को। साथ में क्या है कि बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं ये हैं, ठीक है ना? आपका पार्टनर जो है बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, लोगों का दुःख-दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, पार्टी की शान है। तो उस तरह से भी कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग शायद पीछे पास्ट में हो गई है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब कई बार उन्होंने आपको जस्टिफ़ाई भी करा हो, भई मैं किसी से बात नहीं करती हूँ या करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं बात करने के लिए, तुम इस तरह से गलत मत समझो। तो वो भी उन्हें कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेज़ आप दोनों के बीच में। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं सबसे पहली बात, ठीक है? इनको लगता है कि बस इतनी छोटी जर्नी नहीं है आपकी, बहुत लंबी जर्नी है दोनों की और बहुत आगे जाना है। तो ये छोटे-छोटे सर्कमस्टांसेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उस वजह से कहीं न कहीं लाइफ दूसरे तरह का रूप ले रही है। तो उनको उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि यार ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे चलेगी हमारी लाइफ, लाइक दैट, ठीक है ना? कुछ गुड न्यूज़ इनके पास होने के चांसेस है जो उसको आप ये आपको बताना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्म ये बंदा हो गया, उसको लगता है कि आपके साथ रहने से कहीं न कहीं लाइफ में उजाला तो आ सकता है। मतलब जैसे कि दुनिया अंधेरा है और आप उजाला हैं, आपके साथ चलेंगे तो डेफ़िनेटली वो सही रास्ते में, सही डायरेक्शन में जाएँगे और जो चाहते हैं वो पा लेंगे या पा लेंगी, लड़का-लड़की जो भी है, ठीक है? डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनको मिलती हुई नज़र आ रही है और डिवाइन कहीं न कहीं इसको टाइम-टाइम पे ये सब इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि यू आर द वन जिसके साथ उसको लाइफ़ में आगे बढ़ना है। तो डिवाइन की एनर्जी हो सकता है आजकल आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या इंस्टा में छोटी-छोटी रीलें आती है ना, आप ये लिखो, लिख के सिंबल बनाओ या सिनेमम पाउडर आप डालो या मोमबत्ती जलाओ या कुछ हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर रहे हो। काम करती है नहीं करती मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह रही हूँ कि कभी हम फुल टू डेडिकेशन से अगर कोई काम करते हैं ना, तो चाहे वो होता हो नहीं होता, भगवान शिद्दत देख के हमेशा कहता है कि चल यार तू रख ले, जो तूने माँगा है वो मैं तुझे देता हूँ। ठीक है, तो वो कहीं न कहीं हो सकता है आपके पार्टनर का दिमाग चेंज कर रहे हैं, अगर अफ़र्मेशंस आप अच्छी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फ़ील करते हैं। हमेशा उनको ऐसा लगता है कि यार पहले तो ये लड़की जो बंदी थी या लड़का था, हमेशा मुझे खुद मनाता था, खुद सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करता था। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग थोड़ा-सा अलग हो गया है, ठीक है? चीज़ें उतनी अच्छे से आप उनको अप्रोच नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ़ में चल रही है। थोड़ी-सी एक इनसिक्योरिटी वाली भावना भी मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है? एंड डेफ़िनिटली इनकी तो पूरी नज़र है आप पे, स्टॉक आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इवनिंग के टाइम पे दे फ़ील कि यू आर नियर टू हर और हिम। ठीक है? बहुत आपस में पास-पास हो। साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि लाइफ़ में ना जो भी अभी चल रही है इनके सर्कमस्टांसेस को डेफ़िनिटली बंदा चेंज करना चाहता है। लाइफ़ में चाहता है कि हार्मनी आए। ठीक है ना? आपको मतलब एज़ ए लाइफ़ पार्टनर ये देखते हैं कि आप में वो सारी की सारी क्वालिटी है जो एक लाइफ़ पार्टनर में होनी चाहिए। आप एक अच्छी माँ बन सकते हो, अगर आप लड़की हो तो अच्छे बाप बन सकते हो। ठीक है ना? अच्छी बहन, अच्छी बहू, ठीक है ना? एक अच्छी वाइफ़, वो बनने की सारी क्वालिटी है और आपके पास ऑलरेडी यू आर वेरी वेरी बैलेंस, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हो आप। देखने में इतने सुंदर हो, लोग आगे पीछे घूमते हैं, हर इतने प्यार से लोगों से बात करते हो,
तो मतलब जैसा होना चाहिए, जैसे एक बंदे की डिज़ायर होती है वो सब कुछ आपके पास है, मतलब एक फुल टू इम्प्रेस हो। कभी ना कभी वो अपने आप को थोड़ा-सा कम आँकते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग का रिलेशनशिप शायद इसलिए टूटा कि वो अपने आप को उतना ज़्यादा आपके बराबर नहीं मानते हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है जेलसी की भावना भी आ गई है, ठीक है ना? और यहाँ पे रियूनियन देखो डेफ़िनिटली आपका बंदा जो आपका पार्टनर है वो आपसे करना चाहता है, ठीक है ना? आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है। लाइफ़ में आपकी फिर एक बार दोबारा से स्पाइस अप हो जाएगी। चीज़ें फिर तरह से दोबारा से आपकी लाइफ़ में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो हो सकता है कि आजकल में अगर आने वाले समय में आपका बर्थडे या इनका बर्थडे आ रहा है या आप किसी नेटिव प्लेस से बिलॉन्ग करते हो, तो वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ जाएँ या आप दोनों की मुलाकात हो, तो यू फील वेरी, वेरी गुड, राइट? एंड साथ में आप इनके साथ आप सॉरी फॉर द नॉइज़ एंड बेसिकली आप इनको ये आपको बहुत ही लॉयल पर्सन समझते हैं और आपके लिए भी अभी लॉयल्टी रखना चाहते हैं। अगर पास्ट में इनसे कुछ गलतियाँ हुई तो उन सब गलतियों को भुला के जो भी चीज़ें हुई हैं उनको ख़त्म करके ये आपसे लॉयल्टी रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे ऐसे बंधन में बंधे जहाँ कि सिर्फ़ हम दोनों एक दूसरे के लिए हों, मतलब कोई तीसरा बंदा कभी हमारे बीच में ना आए, ना कोई ही ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, ना इनको कोई बंदा चाहिए। ठीक है ना? कि बहुत खेल खो गए, अब नहीं चाहिए भैया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ अच्छा तो होता नहीं है। सो हम और देख लेते हैं और क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। क्या बनी और क्या थॉट प्रोसेस हैं? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ वांड्स का आया है और ओके। सो बेसिकली इस बंदे का थॉट प्रोसेस यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत ये कर रहा है, ठीक है ना? अपना लेवल थोड़ा-सा अप करने के लिए ताकि चीज़ें ठीक हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा हाइली एग्रेसिव है। कभी-कभी इसको बहुत गुस्सा आता है आपकी पुरानी बातों में, जो आपने इससे लड़ाइयाँ की है वो सब। बहुत पॉज़िटिव रहने के बावजूद भी ना कुछ न कुछ इसके दिमाग में ऐसा अटक जाता है, जिसमें कहीं न कहीं इसको मैनिपुलेशन दिखने लग जाती है कि आपने इससे झूठ बोला, आपने ये करा, आपने वो करा। हो सकता है कि आपने घरवालों के कहने पे या तो कहीं से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था या आप किसी और को डेट करने लग गए थे। वो सब चीज़ें जब इन्हें याद आती हैं या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन गैप हो गया था या गंदी वाली लड़ाई हो गई थी बिकॉज़ ऑफ अदर पीपल, तो कहीं न कहीं इन्हें लगता है ना वो सब चीज़ें जब इन्हें याद आती है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये बंदा हो जाता है। इन्हें लगता है कि शायद हमारा मतलब ठीक से नहीं हो पाएगा, हम नहीं ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना? कहीं न कहीं लाइक प्रॉब्लम होगी। तो उस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा भारीपन इसका लगता है और हो सकता है फैमिली भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेवर में ना हो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग, तो इनके खुद के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हालाँकि ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव तो है ही, ठीक है ना? सोचता तो है चीज़ें बट बहुत हाईली एग्रेसिव है। सो सोचते हैं कभी-कभी पॉज़िटिव होते-होते भी दिमाग इतना नेगेटिव हो जाता है कि इनको समझ नहीं आता इनको क्या करना चाहिए, राइट? अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, कोई रहने भी वाला है एक्शन? आगे जाके आज नहीं कल कुछ एक्शन रहने वाला है इनका? सो डेफ़िनेटली इनका एक्शन रहने वाला है आपके लिए, आपके साथ एक अच्छी देखते हैं ये, बट 2 ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। सो एक ऑप्शन को ये अपनी लाइफ़ से टाटा बाय-बाय करेंगे और फिर ये आपकी लाइफ़ में फुल टू आएँगे ताकि आपको लॉयल्टी दे सकें, आपको सब चीज़ें आपके साथ बढ़िया कर सकें। जब तक कि जो उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी, जो गंदे विचार हैं या जो भी चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सही हैं, वो गलत हैं या वो गलत हैं, आप सही हैं, जो भी हैं। ताली हमेशा दोनों हाथ पे बजती है। तो किसकी लाइफ़ में किसने किसको कितना दर्द दिया है किसकी बातों में, वो सिर्फ़ या तो आप जानते हो या तो वो जानते हो, ठीक है ना? सो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा और इसमें हम शादी कर सकते हैं, हम फैमिली हो सकती है हमारी, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हम चला सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ये जो एक नेगेटिव थॉट या पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे रहे हैं, वो एक चीज़ है कि कहीं न कहीं उनके दिल-दिमाग को थोड़ा-सा हैम्पर करती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि इस बंदे के पास या बंदी के पास अभी 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या तो इनकी खुद की फैमिली भी एक ऑप्शन हो सकती है कि भई फैमिली को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है अगर घरवाले अगेंस्ट है। या इनका करियर को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है, लाइक दैट, ठीक है ना? सो वो भी होने के चांसेस हैं। तो उस चीज़ में इनको थोड़े-से दिल-दिमाग में इनकी क्लैरिटी चाहिए, इनको समझ नहीं आ रहा। हालाँकि अपने के लिए स्टेबल कनेक्शन देख रहे हैं। तो एक चीज़ जो है ना, जिस भी चीज़ की तरफ ये बढ़े थे ना, वो कहीं न कहीं ऐसे फ़ेक या वेक चीज़ निकली है। कि जैसे कहते हैं ना, हम हाथ में रेत पकड़ लेते हैं और कहीं न कहीं निकल जाती है और हमें लगता है कि अरे यार, तो ये तो सोना है या हमें तो क्या ही मिल गया, और बाद में पता चलता है यार क्या ही मिल गया हमें तो, ये तो किसी काम का ही नहीं था। तो वाली चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जो है ना, वो एक धुएँ की तरह एकदम से इनकी लाइफ़ से बन के उड़ जाएगी और फिर सिर्फ़ आप ही आप रह जाओगे। सो अभी वो
धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई है, जो भी इनकी थिंकिंग, जो भी इनका प्रोसेस है, अगर कोई इंसान है वो, या अगर इनको पैसों की चमक-दमक से इनका दिमाग ख़राब हो गया था वो सब चीज़ें धीरे-धीरे फीकी पड़ती चली जाएँगी। इनको एक्चुअल में इंसान को क्या ज़रूरत होता है एक लाइफ़ को जीने के लिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं, वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी जो ये अपनी रूट्स है ना आपको लेके थोड़ी-सी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपको लेके और इस रिलेशनशिप को वो आगे भी लेके जाना चाहते हैं। बट कैसे लेके जाना है, कब लेके जाना है, कब कौन-सा स्टेप लेना है, ठीक है ना? वो जब पॉज़िटिव होते हैं अचानक से कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो कुछ भगवान ऐसा कर देता है कि पॉज़िटिव हो जाते हैं। तो चीज़ों से निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, चीज़ों को सोच पाना या सही ढंग से वो हो पाना। तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है ओवरऑल हम कहें ये कहेंगे, ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जाते हैं, चीयर अप करते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि आप भी, उनका कहना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो-फिरो, लाइफ़ को चीयर अप करो और मुझे थोड़ा-सा समय दो। डेफ़िनिटली यू नीड टू वेट फॉर मी, और जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी, डेफ़िनिटली आई विल कम टू यू, ठीक है ना? सो ये उनके जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मुझे ऐसा लगता है 10 दिन या 10 वीक के अंदर कुछ होने के चांसेस हैं। आजकल हो सकता है आपको 1, 2, 3 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है 1 नंबर का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स। तो मतलब 1, 2, 3 नंबर सीक्वेंस अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? या 222, 222 दिख रहा होगा, या 11, 11 दिख रहा है, या हो सकता है ये जन्म तिथि में भी आप दोनों लोगों की आ सकती है। 11 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है? ये होने के चांसेस लग रहे हैं। सो ये है आपकी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।